हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज आपके सामने लेके आ चुके हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ आपका जो DSSB के अंदर वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की है, स्टेनो की है, MTS की है। ये सारी वैकेंसीज के बारे में जो है वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। काफ़ी लोगों को कहना है कट ऑफ 150 प्लस जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका रीजन बताने वाला हूँ। क्या 150 प्लस जाएगी या फिर 120 के आसपास ही रह जाएगी दोस्तों। सारी बातों का डिटेल से प्रूफ के साथ में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। इसके अलावा सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन सी बुक्स पढ़ना है, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाना है और कैसे क्या आपको पूरी स्ट्रेटेजी रख के सिलेक्शन वाला प्रोसेस जो है चलाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। ये जो पेपर आप देख पा रहे होंगे 2019 का है। और सबसे पहले मैं ये जूनियर असिस्टेंट वाली जो पोस्ट इसकी बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट बाकी जो पोस्ट है उनकी बाद में बात करें। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये शिफ्ट का पेपर है। और इसमें क्वेश्चनों का मैं लेवल बताता हूँ दोस्तों। मैंने खुद ने एनालिसिस किया है, मैंने खुद ने मॉक दिया था, उसके बाद में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखो, ठीक है, यहाँ तक लेवल आपको ठीक लगेगा। मैं आपको स्किप कर करके आपको अब बताता जा रहा हूँ। आप एक बार क्वेश्चनों का लेवल देखना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे CGL जो परी है ना, उससे भी पेपर टफ बन रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चनों का लेवल देखो, देखते जाओ। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख सकते हो, और ऐसे देख पा रहे हो तो ऐसे देख लेना। यहाँ तक नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चनों में बीच में डाउट है, बाकी रीजनिंग एवरेज है। बिल्कुल ईजी नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते। ठीक है, देख पा रहे हो दोस्तों, ये क्वेश्चनों का लेवल है। और PDF वगैरह टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अच्छा ठीक है, रीजनिंग एवरेज है, लेकिन मैं इसे एवरेज नहीं मानता। इसमें दिक्कत क्या है, कंपटीशन इसलिए कम हो जाता है DSSB में, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम मिलता है। 120 मिनट मिलेगी 200 क्वेश्चंस के लिए। और इसमें क्वेश्चंस का जो आपकी सेक्शन दिया है ना दोस्तों, वो 35 नंबर का सेक्शन दिया है अपने को। ठीक है, लगभग 35 नंबर का सेक्शन दिया। अब CGL की भी जो तैयारी करता होगा ना, मैंने खुद CGL की तैयारी की है, 2 बार मेरा प्री निकला है, मेंस में मैं हो नहीं पाया। अभी भी जो है 149 का टॉप गई थी, मेरे 151 नंबर से प्री निकला था। OBC से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बहुत कम नंबरों से प्री निकला था, मेंस में मेरा नहीं हो पाया। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं 25 नंबर के हिसाब से अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाता हूँ। कि जैसे 25 नंबर की रीजनिंग आएगी तो मैं 20 मिनट में उसे कर लेता हूँ। 20 मिनट में मेरी मैथ हो जाती है, और बाकी जो बचता टाइम 20 मिनट में मैं GK और इंग्लिश कर लेता हूँ। यहाँ स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है दोस्तों। 35 क्वेश्चन आते हैं, और GK के जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ GK की क्वेश्चन। पहले GK की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, ये रीजनिंग आप देख पा रहे होंगे, ये देख लो। ऐसे ऐसे नॉन वर्बल के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें टाइम लगता है भाई, 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो भी 30 मिनट मिनिमम आपको लग ही जाएंगे रीजनिंग को कवर करने में। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कंडीशन ज़्यादातर लोगों से तो ये होगा कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, पूरा पेपर पहुंच ही नहीं पाएंगे पेपर तक। ठीक है, ये देखो, पहले आपको GK बता लेता हूँ भाई। इसमें ऐसा GK आता है, देखो ये देख पा रहे हो ना आप। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो, इतने इतने बड़े ऑप्शंस आते हैं, इनके अंदर आपको टाइम तो लगेगा ही, तय है टाइम लगना। और ये तो 2019 का पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2021 का पेपर भी अभी लेके आऊंगा। ये देखो, इतने इतने बड़े ऑप्शन आते हैं। आप CGL में क्या होता है, या फिर कोई भी पेपर होता है ना, उसमें सिर्फ एक एक वर्ड के ऑप्शन आते हैं। उनमें आप मतलब ऊपर से पढ़ के भी मतलब 5 सेकंड में 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को कवर कर लोगे। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कम से कम 30 सेकंड लगेगी एक क्वेश्चन को कवर करने में। दिक्कत क्या है, इतने बड़े ऑप्शन से। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, चलो ये तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है, लेकिन ये देखो फिर से वही इतना बड़ा, मतलब आप इसको पूरे को पढ़ना पड़ेगा, और बिना पढ़े आप छोड़ोगे भी नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो GK को बिना पढ़े छोड़ देता है। ये देखो, मतलब अभी ये तो पेपर 2019 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2021 का पेपर अभी लाऊंगा ना, तो उसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाली ही दे रखी है GK में। 2-2 3-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें पूछ रखा है A और B होगा, B और C होगा, ऐसे। वहाँ भाई आपको टाइम तो लगना तय है। ठीक है, ये GK का हो गया। मैथ है तो मैथ भी भाई साहब इतनी इजी नहीं है। हाँ, एडवांस मैथ नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसमें मैथ देखो, ये इजी नहीं है, इसे अपन इजी नहीं कर सकते। टाइम टेकन है। ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जो बहुत टाइम टेकन होते हैं, पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितना पेपर है। कंक्लूजन मतलब वही निकलता है भाई कि कुछ भी करो, आपको तैयारी करनी है। जो ही बंदा सिलेक्शन लेगा, हिंदी इंग्लिश में चलो बाकी क्वेश्चन कर लोगे, पैसेज के क्वेश्चनों में टाइम लगता है। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पैसेज के आएंगे, और उनमें 10 से 12 मिनट तो मान के ही चलो आप। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा कुछ पेपर है। पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप ले लेना, वहाँ से आप देख लेना ये पेपर। और डाउनलोड भी कर सकते हो, वैसे किसी साइट से मैंने डाउनलोड किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो,
हिंदी। अब जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना उसकी दिक्कत हो जाएगी हिंदी के अंदर दोस्तों, ठीक है, हिंदी उसकी इतनी बेस्ट नहीं जाने वाली। तो ऐसे करके कंपटीशन कम होगा। आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं एवरेज, और कट ऑफ की बता दूंगा अभी कि कितनी कट ऑफ जो है जाने वाली है दोस्तों। ये देखो पैसेज वैसेज देख लो एक बार सारे, ये पैसेज है। अब आपको ना इसमें से आंसर देना पड़ेगा, 1 मिनट आप लोगे चाहे कुछ भी कितना ही प्रैक्टिस कर लो, 1 मिनट तो लगेगी। चलो बात करते हैं आप इसकी कट ऑफ की, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह मैंने भी विजिट किया था, तो टीचर्स तो कम बता रहे थे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे 150। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं दोस्तों जो कंपटीशन को कम करने के लिए ज़्यादा बता देते हैं, कमेंट कर देते हैं नीचे, ठीक है। उन्हें खुद को पता है कि लगभग कट ऑफ तो कम रहने वाली है, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा कंपटीशन कम हो जाए, अपन एक्स्ट्रा नंबर बताते हैं। भाई 150 कट ऑफ का मतलब क्या है? अरे इतने क्वेश्चन है 120 मिनट में अटेम्प्ट लोगों से, मतलब इसमें एक चीज़ और हुई थी 2021 के पेपर में, जहाँ तक मुझे पता है ना, आप पीछे वाले सेक्शन पे वापस नहीं जा सकते थे ऑनलाइन पेपर में, और अगर वही से चीज़ अब की बार रही ना तो फिर तो और समझ लो, क्योंकि इसमें मैथ आती है बीच के अंदर, इधर पहले रीजनिंग आती है, फिर मैथ आती है, फिर वो हिंदी इंग्लिश, और बाद में इसमें शायद कंप्यूटर का सेक्शन भी है, ठीक है। और ऐसे ही उनका पेपर है जो एमटीएस स्टेनो वगैरह, उनका भी शायद ऐसा ही, उसमें 1-2 सेक्शन जैसे कंप्यूटर का सेक्शन कम होगा। तो मैथ बीच में आती है। अब जो बंदा मैथ को लास्ट में करता है ना, उस बंदे की तो दिक्कत है, वो पीछे नहीं जा सकता। अब उसे मजबूरी में मैथ को जो है बीच में लेना पड़ेगा, और मैथ में जिसका टाइम लग गया ना उसके आगे वाला कोई ना कोई सेक्शन छूटना तय है, ठीक है। यह हालत है। हो सकता है अब की बार चेंज हो जाए, स्किप कर सकते हैं आगे पीछे, अब की बार चेंज हो जाए, कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछली बार ये ऐसा ही हुआ था कि पीछे आप नहीं जा सकते थे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो फिर और भी कंपटीशन कम हो जाएगी। भाई हालत ये है कि अगर आप खुद मॉक टेस्ट लगाने, जो 150 बोल रहे हैं ना, वो मॉक टेस्ट लगाने बैठेंगे ना तो उनसे कोई ना कोई सेक्शन छूटेगा, जरूर छूटेगा, अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की तो। और मैं फिर भी कह रहा हूँ सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। DSSS भी एक अलग तरह से कंपटीशन को फाइट करवाता है, ठीक है। इसमें टाइम को बहुत रोल रहता है, टाइम का बस। अभी भी जो पेपर चल रहे हैं उनमें भी यही कंडीशन, उनमें भी इतना ही टाइम मिल रहा है, 200 क्वेश्चन के लिए 120 का है। जेल वार्डन में भी यही सिस्टम है। जो भी पेपर है ना अभी जो हो रहे हैं सारे, तो उनमें सारा यही सिस्टम है। अब उसमें टाइम जो मैनेज कर पा रहा है ना दोस्तों, उसका सिलेक्शन हो रहा है। कट ऑफ को इतनी ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। आपको कट ऑफ वगैरह इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना, टीचर्स बता रहे हैं। मैंने तो किसी का देखा भी नहीं, लेकिन मैंने थंबनेल सब टीचर्स के देखे हैं जिन्होंने ये कह रखा है कि कट ऑफ कम जाएगी, लगभग 50 फॉर्म पे 1 पोस्ट है, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं टीचर्स सारा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है ना दोस्तों, तो वो जाने वाली है 120 के इर्द गिर्द, 120 से 125 के बीच में आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। कुछ भाइयों को चुभ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर जिन भाइयों को चुभता है ना ये चीज़ की कम क्यों जाएगी, तो एक बार वो मॉक टेस्ट लगा लेना अपना, उन्हें खुद एनालिसिस हो जाएगा ये रियली है। मैंने खुद भी, भाई मैं भी सीजीएल का एस्पिरेंट्स हूँ, और मैंने मॉक टेस्ट लगा के ही बाद में आपके सामने आया हूँ, ठीक है। ये मॉक टेस्ट मैंने लगा रखे, उसके बाद में आपके सामने आया हूँ। तो ये चीज़ आप भूल जाओ। और इसमें इतना इजी लेवल का ना तो कोई जीके आता है, और ना ही रीजनिंग इतनी इजी लेवल की आने वाली है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो कट ऑफ यही 120 लास्ट, अगर मानो तो 130, तो 130 तो मैं नहीं कह रहा हूँ, 130 नहीं जा सकते भाई, इतना नहीं होगा। 125 लास्ट जनरल की कट ऑफ है, और ओबीसी की फिर उससे नीचे लगा लो, तो ओबीसी वगैरह की तो कम रहेगी। क्यों रहेगी ओबीसी कम? क्योंकि भाई ओबीसी की तो दिल्ली के बंदे ही हैं, ठीक है। जो दिल्ली के बंदे हैं वही ओबीसी में आ रहे हैं, अदर स्टेट के तो सारे जनरल में आ रहे हैं। और रियल बताऊं तो ये जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होती है ना, जिनमें जीके वगैरह, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह सब्जेक्ट आते हैं, इनकी तैयारी अदर स्टेट वाले ही करते हैं ज़्यादा, ठीक है। दिल्ली वाले इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो सब प्राइवेट जॉब कर लेते हैं या फिर कोई और अच्छी जॉब करते हैं। तो बहुत कम ओबीसी की तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिले, वो चीज़ अलग है। लेकिन अपने काम की तो जनरल की है, अदर स्टेट वालों के लिए तो ये जनरल की कट ऑफ इतनी 125 के लगभग रहने वाली है, ठीक है। आप समझ आती है, तैयारी करना है तो कर लो, वरना डिमोटिवेट होके ये मान लो कि 160 से भी ऊपर जाएगी और बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। मैंने बना दिया वीडियो, और मुझे लग रहा था कि बनाना चाहिए क्योंकि मैंने पेपर मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है। बाकी यही है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो अच्छे से। बुक्स के लिए मैं बता दूं दोस्तों, बुक्स ऐसा कोई पर्टिकुलरली बुक नहीं पढ़ना आपको। बुक की मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं पढ़ना है। पिनेंकल वगैरह की किताबें आती है जिनसे आप जीएस क्लियर कर सकते हो। जीएस जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो सारा कर लो, पिनेंकल की किताब आती है। मैथ्स प्रैक्टिस करो, अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखी है तो फिर कोई कोर्स वगैरह खरीद के पढ़ो, ऑफलाइन कैसे भी। मैथ आप कहीं से भी कवर कर लो, इसका कोई स्पेशल मैथ नहीं है। रीजनिंग वगैरह स्पेशल कुछ भी नहीं है, मतलब स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जहाँ से अच्छा लगे सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ से पढ़ लो। कोई ये प्रोबेबली नहीं है कि मतलब आप कोई इसका पर्टिकुलर बेच ही लेते हो या फिर एक साथ बेच ले सकते हो, कर लो कुछ भी,
ठीक है। तो बस यही सिस्टम है और बस रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, वो आपका बेकार है। क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे इसका मतलब आपका कोई ना कोई सेक्शन जो है छूटेगा, और सेक्शन एक भी सेक्शन छूट गया ना तो मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो। ये सच्चाई है। आपको पूरे सेक्शन तक, पूरे लास्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है ना, तो लास्ट 200 क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। चाहे बीच में कितने क्वेश्चन छूट जाए, हो सकता है क्वेश्चन सब पूरे क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, फालतू तुक्के मारने वाले अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको 200 क्वेश्चन तक अगर आप पूछ गए ना तो ये समझ लो सिलेक्शन के अंदर आ जाओगे। रियली है ये। बाकी आगे इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, तो टाइपिंग आपको अभी से करना है। ये मत सोचना कि अपन 1 महीने में टाइपिंग बना लेंगे, भाई नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आज के सेशन में इतने ही। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी ना मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी जो अपडेट होगी एग्जाम दैट से रिलेटेड है, और कोई पेपर होगा, कहीं से कोई कंटेंट मुझे मिलता है, सारा प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बने रहना चैनल के ऊपर, नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।